नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपनी इन दो फिजिकल आंखों को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके पास एक और रहस्यमयी आंख है। स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में इसे थर्ड आई कहा जाता है और हमारी आज की साइंस ने इसे नाम दिया है पीनियल ग्लैंड। जिन लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है उनके एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हैं कि वे इस फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज़ें देख पाते हैं जो अपनी दोनों आंखों से नहीं देख सकते। थर्ड आई थोड़ी एक्टिवेट होने के बाद उनकी इंटेलिजेंस पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वे चीज़ें और घटनाएं होने से पहले ही जान जाते हैं। उनके अंदर कितनी सारी अलौकिक शक्तियां निष्क्रिय रूप में पड़ी हुई हैं, ये सब वे जान पाते हैं। और थर्ड आई के बारे में जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इसके बारे में मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देख सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि थर्ड आई को ओपन कैसे करना है। हाउ कैन वी एक्टिवेट द पीनियल ग्लैंड। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे हाउ कैन वी एक्टिवेट थर्ड आई तो आपको ढेरों आंसर्स मिल जाएंगे जो कॉमन है, जैसे मेडिटेशन। हाँ, ध्यान करो, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ ये एक आध्यात्मिक तरीका है थर्ड आई एक्टिवेट करने का और असरदार भी, लेकिन दुनिया में 90% लोगों का ध्यान ही नहीं लग पाता, तो भला उनकी थर्ड आई एक्टिवेट कैसे हो। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। कहीं पढ़ लिया, सुन लिया, कोई वीडियो देख लिया तो थर्ड आई खुलने पर ऐसा ऐसा फील होता है, तो ज़्यादातर लोग ध्यान करते समय वही फील करने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। याद रखना, थर्ड आई एक्टिवेशन के समय जो एक्चुअल सिम्टम्स उनके भीतर नेचुरली होने चाहिए वो नहीं होते। दरअसल वो इमेजिनेशन करने लगते हैं कि ऐसा उनके साथ हो रहा है, तो बहुत से लोग खुद को ही धोखा देते हैं। एनीवे, आज की टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादातर लोगों पर काम करेगी। थर्ड आई एक्टिवेशन की मेरी ये टेक्निक आपके आध्यात्मिक यात्रा में एक जोरदार धक्का देगी, जिससे आपकी दुनिया बदल सकती है। चलिए मैं इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि इस एक्सपेरिमेंट को आप सब कर सकें। आप आराम से बैठ जाएं, जैसे भी आप बैठते हैं और ध्यान करते हैं बिल्कुल वैसे ही, बस जमीन पर नहीं बैठना है। अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। जब आप अपनी ये फिजिकल आईज को बंद कर लेते हैं तो आपकी इन दोनों आंखों द्वारा इस्तेमाल हो रही शक्ति खर्च होने से रुक जाती है। यानी जिन आंखों से आप देख रहे होते हैं, देखने में भी शरीर की एक एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है। ये अति सूक्ष्म ऊर्जा होती है। तो जब आंखें बंद हो जाती हैं तो ये ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती। अब ये ऊर्जा आपके भीतर ही रहती है। अब आपको अपनी ध्यान की शक्ति से थर्ड आई के बीच में जो दीवार है उसे गिराना है, उसे तोड़ना है। आपकी आंखें बंद हैं और अपनी चेतना को एक केंद्र में इकट्ठा करना है। अब चेतना को एक केंद्र में एक बिंदु पर कैसे इकट्ठा करोगे। चेतना मतलब आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जागरूकता। आपका जो शिष्य है ये किस तरह काम करता है इसे ऐसे समझें। जैसे मान लीजिए आपके दांत में कोई तिनका फंस जाता है तो आपकी जीभ 24 घंटे उस तिनके को हटाने में लगी रहती है। आप दुनिया के सारे काम कर रहे होंगे लेकिन आपकी जीभ वो लगी रहेगी। या आपके हाथ में उंगली में कोई फांस घुस जाती है, तब दुनिया के सारे काम कर रहे होंगे लेकिन आपका ध्यान उस उंगली में जहाँ फांस घुसी हुई है, आपका ध्यान वहां पर होगा। ध्यान मतलब आपकी चेतना, आपका पूरा अस्तित्व केवल उसी सेंटर पॉइंट पर होगा जहां आपको तकलीफ है। अब ऐसे में ये चेतना अनजाने में एक जगह इकट्ठी हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान में आंखें बंद करके चेतना को एक जगह इकट्ठा करना है, एक बिंदु पर। और वो बिंदु है आपके दोनों भुवों के बीचों बीच, जहां पर थर्ड आई पॉइंट होता है। अब इसे ऐसे समझो, आपके शरीर की हलन चलन बिल्कुल बंद है। आप शांति से बैठे हुए हो, आपकी आंखें बंद हैं तो शरीर को एनर्जी खर्च नहीं हो रही। आपकी आंखें बंद हैं तो वो सूक्ष्म ऊर्जा भी खर्च नहीं हो रही। अब आपके भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा जमा हो रही है। आपको केवल बस उस ऊर्जा को ध्यान में बदलना है और उसे ध्यान के चाकू से थर्ड आई पर चोट करनी है। और वो कुछ ऐसे करनी है, आपको ध्यान में इमेजिन करना है कि ऊर्जा, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक एनर्जी आपके भीतर आपकी रीढ़ की हड्डी से, याद रखना आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपका पूरा शरीर इस रीढ़ की हड्डी पर ही टिका हुआ है। आपके सातों चक्र इस रीढ़ की हड्डी के बिना नहीं खोल सकते, क्योंकि यही एक रास्ता है जहां से शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाती है। हाँ, तो आपको इमेजिन करना है कि ऊर्जा, चमकती हुई शक्ति, लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी
या एक तेज रोशनी का बिंदु है, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। बस उसे इमेजिन करना है। वो नीचे से आपकी रीढ़ की हड्डी के रास्ते नीचे से ऊपर की ओर आपकी 7 चक्रों का सहारा लेकर वो ऊपर आ रहा है और थर्ड आई तक आ रहा है। बस आपको ये इमेजिनेशन करना है। अब यहाँ पर आपकी विजुअलाइजेशन की पावर काम करेगी, आपके अवचेतन मन की शक्ति। आप जैसा विजुअलाइज करोगे वो सच होने लगेगा। आप विजुअलाइज करो कि एक एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए आपके थर्ड आई तक आ रही है। अभी आपका साधारण ध्यान नहीं है, आपका पूरे चेतना, पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपकी थर्ड आई पर है, इस पीनियल ग्लैंड पर है। चेतना की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, ये सब एक होकर एक ऊर्जा बन चुकी है। बस आपको इसी प्रकार से ये ध्यान कंटिन्यू करना है। अब इसमें एक सवाल आप पूछ सकते हो कि ये ध्यान करने के बाद हमारी थर्ड आई कितने दिनों में एक्टिवेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। ये आपके भीतर की एनर्जी पर डिपेंड करता है, आपके ध्यान पर डिपेंड करता है कि आप ये प्रयोग बिल्कुल ठीक तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरा सवाल हो सकता है, थर्ड आई ओपन होने के बाद हमें कैसे पता लगेगा? फ्रेंड्स, ये ज़बरदस्त धमाका होगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आप पूछते हो आपको कैसे पता लगेगा? आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। मतलब आप चीज़ों और घटनाओं को देखते ही उसके बारे में एकदम से सब कुछ समझ जाओगे। आपका एक सवाल ये हो सकता है, क्या थर्ड आई एक्टिवेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो, आपकी निष्क्रिय पड़ी वो थर्ड आई जो दिखाई नहीं देती थी, जब उस पर चेतना की, ध्यान की चोट लगती है, तब वो दर्द तो होगा ही। मतलब असर देखा गया है, थर्ड आई मेडिटेशन करने वालों को सिर में दर्द होने लगता है, और कभी अभी ये दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपके भीतर एक बड़ा उबाल हुआ है, एक तरह की सर्जरी हुई है। थर्ड आई जो बंद थी वो खुलेगी, एक तरह से उसका स्विच ऑपरेशन हुआ है, एक सर्जरी। और जब कुछ सर्जरी होगी तो तकलीफ तो होगी। ठीक इसी प्रकार से आपको भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं। और तीसरी ज़रूरी बात, थर्ड आई मेडिटेशन यानी आज्ञा चक्र ध्यान महिलाओं को नहीं करना चाहिए। अगर फीमेल्स आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगी तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उनके भीतर पुरुष प्रॉपर्टी आने लगेगी, वो कठोर होने लगेंगी। तब महिलाओं के लिए सबसे बेहतर ध्यान होता है हार्ट चक्र ध्यान, या फिर ईश्वर के प्रति समर्पण का ध्यान। एनीवे, तो ये था थर्ड आई के बारे में, और ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। अगर ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है तो उसके बाद थर्ड आई पर एक और डिटेल वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं थर्ड आई ओपनिंग के बाद जो शक्तियां मिलती हैं उनके बारे में डिटेल करूंगा। और अब तक जिन जिन लोगों के थर्ड आई एक्सपीरियंस हो चुके हैं, यानी जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है, उनके बारे में बताऊंगा। फिर आपके पास भी कुछ प्रूफ होंगे कि वाकई थर्ड आई जैसी कोई चीज होती है और इसमें असीम संभावनाएं हैं। बाकी आपके मन में जो भी हो वो मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बस आज के लिए इतना ही है। नमस्ते।